हेलो दोस्तों, आज मैं आपके पास लेके आई हूँ गणेश चतुर्थी की कहानी। आज हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी की कहानी के बारे में कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और कब से गणेश चतुर्थी को मनाना प्रारंभ किया गया। तो माना जाता है कि गणेश जी जो है शिव के पुत्र हैं और एक बार कुबेर के मन में अपने धन को देखकर बहुत ज़्यादा घमंड पैदा हो गया और उसको लगा कि उसको ये धन किसी और को भी दिखाना चाहिए। जैसे ही उसके मन में विचार आ रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको वो इस धन को दिखाएगा और उसको उस धन को दिखाते हुए कुछ लग प्रसन्नता महसूस होगी। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों ना वो शिव और पार्वती को बुलाए। जैसे ही कैलाश पर्वत पर कुबेर जाते हैं और शिव और पार्वती को आमंत्रित करते हैं अपने घर आने के लिए, तो शिव और पार्वती किसी कारणवश मना कर देते हैं और साथ में गणेश जी को भेजते हैं। फिर गणेश जी कुबेर के साथ उनके घर जाते हैं। रास्ते में कुबेर जी सोचते हैं कि ये गणेश जी को मैं क्या धन दिखाऊंगा, ये तो अभी बच्चा है, इनको धन दिखा के मैं क्या करूंगा। फिर साथ में मन में विचार आता है कोई ना, मैंने तो अपना धन ही दिखाना है, गणेश देखे कोई और देखे मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो धन दिखाने से मतलब है कि मेरे पास कितना धन है। यही सोचते सोचते वो महल में पहुंच जाते हैं। तो जाते ही जैसे गणेश जी को भोजन करवाना प्रारंभ करते हैं। गणेश जी उनके महल में जितना भी भोजन बना है सारा ही खा लेते हैं। कुबेर हैरान हो जाते हैं। फिर गणेश जी बोलते हैं कि अभी तो मेरा पेट भरा नहीं है, मुझे भाई कुछ और दो खाने के लिए। जैसे ही कुबेर बोलते हैं कि खाना तो प्रभु समाप्त हो गया, तो कुबेर को आता है मन में कि फल इत्यादि हैं मैं उनको गणेश को दे दूँ। सारे फल वगैरह दे देते हैं, सब कुछ दे देते हैं। घर में जो भी खाने की चीज़ें हैं वो सब गणेश जी के सामने अर्पित कर देते हैं, लेकिन गणेश जी सब कुछ खा लेते हैं। फिर भी उनका भी पेट भरा नहीं है। जैसे ही कुबेर की समझ में कुछ आने लगता है तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि गणेश जी जो है उनको इस बात का एहसास करवाना चाहते हैं कि जी पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कई बार सब कुछ होने के बाद भी आदमी खाली होता है और उसको अपने पैसे पर या किसी और भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे ही बात कुबेर की समझ में आती है, कुबेर दोनों हाथ जोड़ के गणेश से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी भी किसी भी तरह से पैसे का लालच नहीं करूँगा। गणेश जी समझ जाते हैं और खुश होकर कुबेर को आशीर्वाद दे के वहाँ से चले जाते हैं। माना जाता है कि जैसे ही गणेश जी ने बहुत खाना खाया था, बहुत फल इत्यादि खाए थे, वो अपनी सवारी मूसक पे जा रहे थे और रास्ते में भी मूसक जो है वो गणेश जी को संभाल नहीं पाया और गणेश जी जो कीचड़ में गिर गए। जैसे ही कीचड़ में गिरे तो ऊपर से चंद्रमा ने हंसना शुरू कर दिया। गणेश जी पीछे मुड़ के देखते हैं कि अरे ये कौन हंस रहा है। जैसे ही देखते हैं कि चंद्रमा हंस रहे हैं तो गणेश जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और साथ में ही चंद्रमा को श्राप देते हैं। चंद्रमा को श्राप देते हैं कि आज के दिन तुम्हें जो कोई भी देखेगा उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगेगा और तुम जो अपनी सुंदरता पे बहुत ज़्यादा इतराते हो, धीरे धीरे तुम्हारी ये सुंदरता नष्ट होने लगेगी। और चंद्रमा जो है वो गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं कि प्रभु माफ़ कर दो, मेरी ऐसे ही अचानक हंसी निकल गई और आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। लेकिन गणेश जी बोलते हैं कि एक बार दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। उसके चंद्रमा के बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद गणेश जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन हाँ, जैसे ही अमावस्या होगी और तुम एकदम कांतिहीन हो जाया करोगे और धीरे धीरे अगली अमावस्या पर तुम पूर्णिमा के दिन तक पूर्ण हो जाओगे। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश बढ़ता भी जाएगा और कम भी होता जाएगा और चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगेगा। तो यह बोल के गणेश जी वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों, माना जाता है कि उसी दिन से गणेश चतुर्थी का मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी ये तीज के त्यौहार के अगले दिन ही आती है। तीज का त्यौहार महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए रखती हैं और गणेश चतुर्थी का व्रत भी और इनका विसर्जन भी इसीलिए किया जाता है। गणेश जी का विसर्जन पूरे देश में हर्षोल्लास से किया जाता है। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया।